नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम में जिसका नाम है भाग्य और भविष्य, और मैं हूं आपके साथ श्रेखा। दर्शकों, लगातार इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारा यही प्रयास रहता है कि आपको बता पाएं कि अगर जीवन में थोड़ी बहुत भी उथल पुथल आपकी हो रही है, कोई भी परेशानी लगातार आपको सता रही है, तो कैसे आप मार्गदर्शन की प्राप्ति कर सकते हैं। वो कौन सा सरल तरीका है, वो कौन सा सरल सा उपाय है जिसके माध्यम से आप अपनी समस्त प्रकार की परेशानियों से निजात की प्राप्ति कर सकते हैं। और एक बार फिर से आपको बेहतर मार्गदर्शन देने के लिए, आपको बताने के लिए कि ज्योतिष क्या कुछ कहता है, ज्योतिष के माध्यम से, मंत्रों के माध्यम से किस प्रकार से आप अपने जीवन को परिवर्तित कर सकते हैं। हमारे साथ उपस्थित हैं ज्योतिष आचार्य राहुल जी। चलिए उनका स्वागत करते हैं। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। नमस्कार। तो दर्शकों, टीवी स्क्रीन पर लगातार नंबर फ्लैश किए जा रहे हैं। आपकी कोई भी समस्या हो तो आप हमारे इस कार्यक्रम में कॉल कर सकते हैं। हर एक समस्या का समाधान आप तक पहुंचाया जाएगा, और किसी भी कारणवश आपकी कॉल नहीं लग पाती है तो बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। कार्यक्रम के बाद भी आप दिए जा रहे नंबर्स पर संपर्क साध सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा यही प्रयास होता है कि आप सभी की हर एक परेशानियों का समाधान किया जाए। इसी मुहिम के साथ हम इस विशेष कार्यक्रम को लेकर हाजिर होते हैं। चलिए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। तो आचार्य जी, सबसे पहला सवाल तो मेरा यही है कि हमारे प्रोग्राम का नाम है भाग्य और भविष्य, तो क्या एक विचार उत्पन्न हुआ आपके मस्तिष्क में कि प्रोग्राम का नाम ये रखा जाए? जी, दरअसल मैं आपको बताऊं, मैं कभी कभी ये सोचता रहता हूं कि इंसान इस सोच में रहता है कि मेरे साथ जीवन में क्या हो रहा है, और बहुत सारी घटनाएं उसके साथ ऐसी ऐसी घटती हैं जो उसकी एक्सपेक्टेशन के अनुसार नहीं होती हैं। ठीक है, अब आपने कबीर जी की कुछ पंक्तियां सुनी होंगी, मनुष्य बलि नहीं होता है, वक्त होत बलवाना। बिल्कुल। इन पंक्तियों से क्या आपको लगता है, क्या होना चाहिए, बताइए। इस पंक्तियों से जाहिर यही होता है आचार्य जी कि वक्त बहुत बलवान होता है, और किसी भी वजह से हमें वक्त को गंवाना नहीं चाहिए। कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि हाँ, एक बार को हम मनुष्य को अगर इग्नोर ना करें, मनुष्य को कभी हमें इग्नोर भी नहीं करना चाहिए, लेकिन हाँ, हमें अपने कर्मों पर भी ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल, यही बात मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से अपने दर्शकों के पास लेकर आया हूँ कि मनुष्य अपने आप को कभी बलवान ना समझे, ये गलतफहमी में ना रहे कि भाग्य उसका कुछ नहीं कर सकता या समय उसके साथ कुछ नहीं कर सकता है। वक्त हमेशा परिवर्तित होता रहता है, अपने समय के साथ साथ वो आगे बढ़ता रहता है, और मनुष्य को ऐसे कर्म करने चाहिए जो कि उसके जीवन पर सही प्रभाव डालें, पॉजिटिव इफेक्ट डालें, ना कि नेगेटिव इफेक्ट डालें। कबीर जी ने अपनी इन पंक्तियों में साफ साफ ये दर्शाया है कि मनुष्य को हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए, हमेशा हेल्पिंग हैंड रहना चाहिए, लोगों की मदद करनी चाहिए, लोगों का साथ निभाना चाहिए, और अपने से जितना हो सके धर्मार्थ करना चाहिए। तो हम इस शो में भाग्य और भविष्य में यही बताएंगे कि कर्म और भाग्य और भविष्य क्या होता है। बिल्कुल, यानी कि आचार्य जी कह सकते हैं कि कर्म हम अगर करते हैं तो निश्चित तौर पर भाग्य हमारा साथ देगा, लेकिन अगर हम भाग्य भरोसे सिर्फ बैठे रहेंगे तो कहीं ना कहीं भाग्य भी हमारा साथ छोड़ देगा। तो दर्शकों, लगातार इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको बेहतर मार्गदर्शन प्रदान करते रहेंगे। और आपको बता दूं एक विशेष बात कि अगर आपके जीवन में भी कोई परेशानी है, आप भी भाग्य पर भरोसा कर अभी तक बैठे हुए हैं, तो जान लीजिए एक कॉल के थ्रू कि आपका वो भाग्य आपका साथ कब देगा, क्योंकि ज्योतिष बहुत कुछ कहती है। ज्योतिष आपको बताएगी कि कौन सा वो सही समय है जब भाग्य आपके साथ होगा, और कौन सा वो सही कर्म है जो आपको करना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आचार्य जी कॉलर जुड़ चुके हैं, उनसे बात करते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार, मैं प्रमीला बात कर रही हूँ। जी प्रमीला जी, बात कीजिए आचार्य जी से, डिटेल्स बताइए, किसके बारे में जानकारी चाहती हैं आप? जी मैं अपने बारे में ही जानना चाहती हूँ। नमस्कार प्रमीला जी, राधे राधे। जी राधे राधे पंडित जी। जी बताएं प्रमीला जी। मुझे अपनी मैरिड लाइफ के लिए कुछ क्वेश्चन था, वो पूछना था। अच्छा प्रमीला जी, डेट ऑफ बर्थ आप बताएंगे अपनी? हाँ जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 3 दिसंबर 1985। जन्म समय? सुबह में 7:20 का जन्म है पंडित जी मेरा। सुबह 7:20। कहाँ पे जन्म हुआ था प्रमीला जी? जी हैदराबाद में। हैदराबाद में जन्म हुआ? हाँ जी, हैदराबाद में मेरा जन्म हुआ, मैं वहीं से बात कर रही हूँ। ओके। तो प्रमीला जी, शादी को लेकर आपका क्या विषय है? या तो आपकी शादी नहीं हो पा रही है आपकी ना? ये है, बट मुझे लगता है कि मेरे हस्बैंड का कहीं और अफेयर है, या वो किसी और रिलेशन में है। ओके। देखिए प्रमीला जी, मैं आपको साफ तौर पे बता दूं, यहाँ पे आपकी कुंडली मेरे सामने खुली हुई है, और आपके लग्न में 3 से ज़्यादा ग्रह विराजित हैं। ठीक है, जो कि प्राकृतिक आपदा दोष बनाता है। ठीक है,
प्रमिला जी, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताऊंगा। देखिए, आपको इस समय अपने दिमाग से इन भ्रांतियों को निकालना पड़ेगा, क्योंकि कई बार जब आदमी के लग्न में एक साथ कई सारे ग्रह विराजित होते हैं तो इस वजह से व्यक्ति को डर लगता है एक अजीब सा, ठीक है। हर चीज़ को खोने का एक डर लगा रहता है, और आपके साथ भी यही हो रहा है कि आपको ये लगता है कि आपके हस्बैंड आपके हाथ से निकल रहे हैं, ठीक है। तो बिल्कुल चिंता ना करें। और मैं अपने सभी दर्शकों को एक बात बोलूँगा, हमारे गुरुजी भी जब हमको ये सिखाते थे तो वो ये बात बोलते थे कि आप हमेशा जब भी कुछ सीखने के लिए या पूछने के लिए बैठे तो कॉपी और कलम लेके ज़रूर बैठे, ठीक है। तो आप प्रमिला जी क्या करेंगी, मैं आपको एक बड़ा सिंपल सा उपाय बताऊंगा। आप अपने हस्बैंड के साथ राधा रानी और कृष्ण जी के मंदिर में जाएंगी, ठीक है, और एक नारियल लेके जाइएगा और उस नारियल को 7 बार अपने हस्बैंड से बदलिएगा कृष्ण जी और राधा जी की मूर्ति के सामने, और फिर उसके बाद उस नारियल को वहाँ पे चढ़ा के घर वापस आ जाइएगा। गुरुवार के दिन ये उपाय करना है आपको, और 7 गुरुवार ये उपाय कीजिए, आपके मन की सारी भ्रांतियां खत्म हो जाएंगी। बिल्कुल, आपके मन की भ्रांतियां दूर हो जाएंगी और आपका जो पति पत्नी का संबंध है, दाम्पत्य जीवन है, वो मधुरता के साथ व्यतीत होता रहेगा। किसी प्रकार का कष्ट आपके जीवन में नहीं आएगा। तमाम दर्शकों से कहना चाहूंगी जो भी इस वक्त हमारा विशेष कार्यक्रम देख रहे हैं, यदि आपके जीवन में भी कोई समस्या है तो नंबर दर्शकों लगातार फ्लैश किए जा रहे। हो सकता है कि अगला कॉल आपका ही लग जाए, हो सकता है कि अगला वो नंबर भाग्य चमकने का आप ही का हो। इसीलिए बिल्कुल भी देर ना करते हुए, आपकी कोई भी परेशानी है, नंबर फ्लैश किए जा रहे हैं, उन पर संपर्क साध लीजिए। और अगर कार्यक्रम के आपके कॉल नहीं लग पाती है तो बिल्कुल भी परेशान मत होइए, कार्यक्रम के बाद आप इन नंबर्स पर दोबारा संपर्क साध लीजिए। अपॉइंटमेंट लेकर मिलना चाहते हैं तो मिल सकते हैं, ताकि बेहतर मार्गदर्शन की प्राप्ति हो सके। आगे बढ़ते हैं। अब जानना चाहूंगी आचार्य जी, आपने कहा कि हाँ, वाकई में ही हमें सिर्फ और सिर्फ भाग्य पर नहीं निर्भर रहना चाहिए, भाग्य भी हमारा तभी साथ देगा जब हम कर्म करेंगे। शिखा जी, मैं आपको एक बड़ा छोटा सा उदाहरण देता हूँ। हाँ बिल्कुल। देखिए क्या होता है, अगर भाग्य ही सब कुछ होता और कर्म ही अकेला सब कुछ होता तो फिर तो व्यक्ति कर्म करके उसको पता होता कि मेरे को ये काम करना है, भाई मैं ये काम करूंगा और मेरा भाग्य तो मेरा साथ देगा ही। बिल्कुल। और वो कर सकता था। भाग्य और कर्म और भविष्य, इन सब के बीच में ना एक इंटरकनेक्शन है, और वो इंटरकनेक्शन है ज्योतिष शास्त्र। ज्योतिष शास्त्र के थ्रू हम आपको उसके बीच का गैप भरने के लिए ना एक ब्रिज प्रिपेयर करते हैं, और उस ब्रिज पे चलकर व्यक्ति अपने भविष्य को तय करता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति का कोई ग्रह अगर खराब है, उसे नहीं मालूम है, एक आम आदमी नहीं जानता है कि भाई उसके कर्मेश खराब है या उसके भाग्येश खराब है। वो पूरे वक्त कर्म ही करता रहता है और अपने भाग्येश पे ध्यान ही नहीं देता है। तो फिर इस वजह से तो भाई, अगर मान लीजिए बैंक में अकाउंट हर किसी का होता है, लॉकर होता है, आपके पास उस लॉकर की एक चाबी होती है, और एक चाबी किसके पास होती है? बैंक मैनेजर के पास। तो मैं आपको उदाहरण देता हूँ। इसमें क्या होता है कि अगर आपकी चाबी आप उस लॉकर में लगाएंगे तो क्या आप उस चाबी से वो लॉकर खोल पाएंगे? नहीं, जब तक वो दूसरी चाबी नहीं लगेगी लॉकर नहीं खुलेगा। सेम यही चीज़ होती है भाग्य और कर्म में। भगवान हमारे को भाग्य देता है, वहाँ पे बैंक मैनेजर हुआ भगवान, और कर्म वाली चाबी हमारे हाथ में है, वो हुआ मनुष्य। जब तक कर्म की चाबी और भाग्य की चाबी एक साथ नहीं लगेगी, आपका लॉकर नहीं खुलेगा, यानी कि आपका भाग्य उज्जवल नहीं होगा। तो आप लोगों को ध्यान देना चाहिए इस चीज। बिल्कुल, यानी कि किस्मत आपकी नहीं चमक पाएगी। और दर्शकों, वर्तमान समय की अगर हम बात करें तो हर एक व्यक्ति अपनी किस्मत को चमकाना चाहता है, हर एक व्यक्ति सफलताओं की सीढ़ियों को चढ़ना चाहता है, लेकिन वो मात कहाँ खा जाता है? वो मात तब खा जाता है कि कर्म तो बहुत करता है, लेकिन उसको लगता है कि कर्म के अनुसार फल की प्राप्ति नहीं हुई, यानी कि कहीं ना कहीं उसके कर्म अच्छे हैं लेकिन फिर उसका भाग्य साथ नहीं दे रहा। आप भी अगर जानना चाहते हैं कि कर्मों के अनुसार किस प्रकार से भाग्य आपका साथ देगा और भविष्य क्या कुछ कहता है, ज्योतिष शास्त्र आपके लिए कितना सही है, सटीक है, आप जान पाएंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से। आगे बढ़ते हैं, कॉलर रुचि के आचार्य से बात करते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, मेरा नाम दिग्विजय गोइंका है। हाँ जी दिग्विजय जी, डिटेल्स बताइए, किसके बारे में जानकारी चाहते हैं? बारे में ही जानकारी लेनी है मुझे। नमस्कार दिग्विजय जी, राधे राधे। राधे राधे गुरु जी। जी बताइए दिग्विजय जी। जी, मुझे कुछ समस्या है, उसके बारे में मुझे जानकारी लेनी है। अच्छा दिग्विजय जी, क्या समस्या है बताएं। जी, मुझे समस्या है कि मेरी 2 कंपनियां हैं। अच्छा। मैं तीसरी कंपनी डालने की कोशिश करता हूं, लेकिन वो कंपनी हो नहीं पाती। कोई ना कोई उसमें बीच में विघ्न बाधा ऐसी आ जाती है जिसकी वजह से मुझे वो कार्य अपना डिले करना पड़ता है। ओके, तो दिग्विजय जी डेट ऑफ बर्थ दीजिए अपनी। 4/10/68। 4/10/68। जन्म समय 11:30 बजे मॉर्निंग में। ठीक है, और जन्म स्थान कहाँ पे आपका? हावड़ा। हावड़ा में? जी।
अच्छे। दिग्विजय जी, सर्वप्रथम मैं आपको बता दूं, आपकी कुंडली में काल सर्प दोष बनता है। आपको इस बात से ये मालूम है? आपको बात जी मालूम है। मालूम है। इसका पूजन आपने करवाया? जी नहीं करवाया। चलिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अपने इस काल सर्प दोष का आप निवारण कराइए, बहुत ही ज़रूरी है। पूजन आपको करवाना चाहिए, ठीक है। सेकंड थिंग, आपकी जो तीसरी फैक्ट्री नहीं चल पा रही है, उसके लिए आपकी ज़मीन जो है वो ज़मीन अपनी है जिस पे आप फैक्ट्री डाल रहे हैं? जी नहीं, लेकर के ली है मैंने अभी वो। ली है जी। एक उपाय बताता हूँ, बड़ा छोटा सा, ठीक है। आप क्या करेंगे, गाय के पंच तत्व लेंगे, यानी कि गौमूत्र, गौ गोबर, गाय का दूध और गाय से बना घी और दही, ठीक है। ये पांचों चीज़ों को एक कलश में रखेंगे, मिट्टी के कलश में, और अपने जहाँ पे आप ऑफिस खोल रहे हैं उस ऑफिस में बिल्कुल एकदम मध्य में, उस ऑफिस के आप गड्ढा करके वो कलश दबा दीजिएगा। निश्चित रूप से आपका ऑफिस चलने लगेगा। और काल सर्प दोष की पूजा जरूर करवाइएगा, ठीक है। बिल्कुल। ये बात आचार्य जी, जैसे कि इन्होंने कहा कि इनको पता है कि काल सर्प योग इनकी कुंडली में, दोष इनकी कुंडली में बना हुआ है, लेकिन फिर भी अनजान ही इस कदर बने हुए हैं कि कोई बात नहीं, दोष ही तो बना हुआ है, कुछ नहीं होगा। लेकिन जानना चाहूंगी आपसे कि क्या वाकई में ही सिर्फ और सिर्फ दोष की वजह से इनके कार्य नहीं बन पा रहे हैं? देखिए, दरअसल होता क्या है, मैंने आपको अभी बताया कि मनुष्य आजकल की भाग दौड़ में ये भूल जाता है और वो ये समझता है, भाई एक भ्रांति बनी हुई है कि भाई एक आदमी गरीब है, वो गरीब इसलिए है क्योंकि उसको नहीं आता कर्म करना, या उसको तरीका नहीं है, उसके पास कोई तरीका नहीं है कि भाई मैं कैसे अमीर बनूं। और एक आदमी अमीर है तो वो इसलिए अमीर है क्योंकि उसके अंदर कैपेबिलिटीज़ है। नहीं, ऐसा नहीं होता। इंसान की कैपेबिलिटीज़ के साथ साथ उसका भाग्य भी चमकना चाहिए। अब इन्होंने क्या कहा, इनकी 2 फैक्ट्रियाँ चल रही थी, ठीक है, तीसरी फैक्ट्री नहीं चल पा रही थी। क्या इनके पास दिमाग नहीं होगा? बिल्कुल होगा। बिल्कुल होगा। क्या इनके पास कैपेबिलिटीज नहीं होंगी? जरूर होनी चाहिए। अगर वो 2 कंपनीज चला रहे हैं तो कैपेबिलिटीज भी होंगी, बिल्कुल। है ना। तो तीसरी कंपनी जो इनकी नहीं चल रही है वो इस वजह से नहीं चल रही क्योंकि इनका भाग्य सही नहीं है, या जो जिस फील्ड में ये काम कर रहे हैं वो ग्रह इनका ठीक नहीं है। इन्हें अपनी कुंडली को अच्छे से दिखवाना चाहिए किसी योग्य व्यक्ति से, और उसके बाद उसमें जिस ग्रह की कमी है उसको पूरा करवाना चाहिए। बिल्कुल। तो यहाँ पर आपको एक बात मैं अपनी तरफ से यही कहना चाहूंगी कि अगर आपके आसपास कोई वैदिक ज्योतिषाचार्य है, वहाँ से आप कुंडली का पूर्ण रूप से विश्लेषण कराना चाहते हैं, वहाँ से करा सकते हैं। अन्यथा आचार्य जी का मार्गदर्शन आप प्राप्त कर सकते हैं। नंबर्स लगातार फ्लैश किए जा रहे हैं, उनके माध्यम से अपॉइंटमेंट लेकर मिलना चाहते हैं कि आमने सामने बैठकर बात कर लें, विचार विमर्श कर लें, जान सकें छोटी से छोटी बीमारियों के बारे में, परेशानियों के बारे में कि क्यों उत्पन्न हुई, कैसे इनका समाधान हो सकता है। तो सारी कार्य आप ही कर पाएंगे सिर्फ और सिर्फ इन नंबर्स के जरिए। आगे बढ़ते हैं, कॉलर जुड़ चुके हैं आचार्य जी को, उनसे बात करें। जी नमस्कार, राधे राधे, बताएं। गुरुजी, मेरा नाम जसवंत कुमार माथुर है। हाँ। और गुरुजी, मैं दिल्ली से रहने वाला हूँ और इस समय मैं चेन्नई से बात कर रहा हूँ। आपका प्रोग्राम देख रहा था गुरुजी, तो मुझको कुछ समस्या है गुरुजी। मैं पिछले 1 साल से जो चेन्नई में यहाँ हॉस्पिटल में हूँ और मुझको स्वास्थ्य संबंधी परेशानी ज़्यादा है। अच्छा जी गुरुजी। जसवंत जी, अपनी डेट ऑफ बर्थ बताएं। जी गुरुजी, नोट कीजिए आप। बताएं। गुरुजी, 1 जनवरी हाँ जी। 1978 हाँ जी। मेरा जन्म। 78 में आपका जन्म हुआ है। जन्म समय? जन्म समय रात को 10:10। रात को 10:10 मिनट। और गुरुजी, दिल्ली में ही मेरा जन्म हुआ है। दिल्ली में आपका जन्म हुआ है, ठीक है। सिंह लग्न आपकी कुंडली है, कन्या राशि है आपकी। आपने क्या बताया, आप चेन्नई में हॉस्पिटल में हैं? हॉस्पिटल में हूँ पिछले 1 साल से। स्वास्थ्य में मुझे ना ही डॉक्टर कोई चेकअप में नहीं आ रहा है, कोई कुछ परेशानी मतलब क्लियर नहीं हो पा रही है पिछले 1 साल से कि क्या समस्या है मुझको। देखिए, मैं आपको बता दूं जसवंत जी, सबसे पहले तो आपकी अपनी कुंडली के अंदर एक छोटी सी समस्या है। अधिकतम ग्रह आपके नीच हैं, शत्रु के हैं या अति शत्रु के हैं, तो इस वजह से आपको काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स रहती होंगी आपकी हेल्थ को लेकर, ठीक है। अब जो कि आपको हेल्थ का निवारण नहीं मिल रहा है, आप क्या करेंगे, सुबह आप अर्ली मॉर्निंग उठते हैं? हाँ गुरुजी, बताइए। अर्ली मॉर्निंग उठते हैं आप? जी बिल्कुल, मैं सुबह 5 बजे उठ जाता हूँ गुरुजी। 5 बजे उठ जाते हैं। आप क्या करेंगे, सबसे पहले सुबह उठते ही जो सूर्य की किरणें, सूर्योदय के समय जो सूर्य की किरणें पड़ती हैं, उनके दर्शन आप कीजिए सुबह उठते ही, ठीक है।
और रात को जब आप सोए तो अपने जो आपका बेड है उसके बगल में पानी का कलश रख के सोए और उसको सुबह सुबह आप किसी भी पौधे के अंदर प्रवाहित कर दें। ठीक है, इससे आपकी हेल्थ की कमियां धीरे धीरे दूर होने लगेंगी। बिल्कुल दर्शकों, यानी कि मात्र छोटा सा उपाय आपके पूरे जीवन को परिवर्तित कर सकता है। कैसे कर सकता है वो लगातार आचार्य जी आपको बता रहे हैं कि परेशानी बेशक छोटी हो। आपने अक्सर सुना होगा कि राई को पहाड़ बनते कभी देर नहीं लगती। क्यों नहीं लगती? वो इसलिए नहीं लगती कि जब वो राई का छोटा सा दाना होता है तो हमारा उस पर ध्यान नहीं जाता, नज़रअंदाज कर देते हैं, दरकिनार अगर हम उसको करते चले जाते हैं। लेकिन जब वो पहाड़ का रूप ले लेता है तब वो सिर्फ और सिर्फ हमें वही दिखता है और वही हमारी आंखों के सामने होता है और तब हम ये समझ पाते हैं। अगर यहाँ पर मैं परेशानियों की बात कर लूँ, क्योंकि परेशानी छोटी सी आपके जीवन में उत्पन्न होती है, लेकिन जब वो विकराल रूप धारण कर लेती है, जब आप उन परेशानियों के बने हुए बवंडर में फंस जाते हैं, तब आपको ये महसूस होता है कि हाँ वाकई में ही हम बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, शायद अब हमें अपनी कुंडली का विश्लेषण करा लेना चाहिए। लेकिन आपको बता दूं, जो ये शायद वर्ड है, अगर आप इस शायद वर्ड को 5 साल पहले या 6 साल पहले इस्तेमाल कर लेते तो निश्चित तौर पर जो अब आपके जीवन में परेशानी आ रही है वो कभी नहीं आती। सही वक्त और सही समय पर। बिल्कुल, यही मैं दर्शकों बार बार इस कार्यक्रम के माध्यम से समझाना चाह रही हूँ आपको कि अगर आपके जीवन में भी कोई परेशानी है, नंबर फ्लैश किए जा रहे हैं, सिर्फ आपको फोन उठाना है, नंबर डायल करना है, मार्गदर्शन आपके सामने होगा, वो बताएंगे आपको आचार्य जी। आगे बढ़ते हैं, आचार्य जी एक और कॉलर उनसे बात करते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार गुरुजी। नमस्कार, राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी मैं अनिल ठाकुर बात कर रहा हूँ दिल्ली से। हाँ अनिल जी बोले। गुरुजी मेरे बच्चा बहुत परेशान है। अच्छा। और काफी समय से मतलब डॉक्टर से भी दवाइयाँ ले रहा हूँ। अच्छा। लेकिन कुछ भी मतलब फायदा नहीं है। दवाइयाँ 2 साल हो गए चलते चलते, और बच्चा बहुत ज्यादा परेशान है मेरा। ओके, उसका डेट ऑफ बर्थ मिल जाएगा? जी जी बिल्कुल गुरुजी। मेरे बच्चे का डेट ऑफ बर्थ है 11/5/2005। ठीक है, और जन्म समय? शाम के 4 बजे गुरुजी। शाम के 4 बजे। जी ठीक है, जन्म स्थान? गुरुजी दिल्ली। आपके बच्चे से हाथ लगवाकर आप 7 मंगलवार हनुमान जी को चोला अर्पण करेंगे। चोला समझते हैं? जी गुरुजी। गुरुजी तो आप अपने बच्चे के लिए ये उपाय करवाएं, ठीक है, और साथ ही साथ मंगल के शांति करवाएं, मंगल ग्रह की शांति करवाएं। इसके लिए बहुत ही ज़रूरी है कि छोटे से 2 उपाय आप करवाइए, आपका बेटे का स्वास्थ्य जल्दी ठीक हो जाएगा। जी, तो आचार्य जी यहाँ पर आपने कहा कि मंगल को शांत करवाइए, तो क्या ये प्रक्रिया संस्थान द्वारा हो सकती है? आपका मार्गदर्शन ये प्राप्त कर सकते हैं इस प्रक्रिया में? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, हम लोग इस कार्यक्रम के माध्यम से और हम लोग यही सर्विसेज लेके आए हैं। हम लोग आप लोगों के लिए हर तरीके का, जिस तरीके की आप लोग सेवा चाहते हैं हमसे, हम उस तरीके की सेवा आपको प्रदान करेंगे। जो मैंने आपको बताया था ना कि भाग्य के बीच में और आज के बीच में जो गैप है, उसको तय करने के लिए जो बीच का पुल है वो हम बनाएंगे। बिल्कुल, पुल बनाना कैसे होगा और पुल बनाने में क्या क्या सामग्रियां लगेंगी दर्शकों, वो जान लेना बेहद ज़रूरी है। और जान कैसे पाएंगे आप? नंबर जो इस वक्त टीवी स्क्रीन पर चल रहे हैं उनके माध्यम से फ़ोन कीजिए, समस्या बताइए और जानिए कि कौन सा वो सही समय है जब उस समस्या का समाधान आप प्राप्त कर सकते हैं, चाहे वो संस्थान में आने की बात हो या फिर घर बैठे। लेकिन उसके लिए संपर्क आपको साधना होगा। नंबर लगातार फ्लैश किए जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, एक और कॉलर है, आचार्य जी से बात करते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार गुरुजी, प्रणाम। प्रणाम, राधे राधे। कैसे हैं? बहुत बढ़िया गुरुजी। मैं अर्जुन कपूर बोल रहा हूँ। अर्जुन? चंडीगढ़ से। हाँ जी हाँ जी। अर्जुन जी, डेट ऑफ बर्थ बताया आपने? 3/5/89। 3/5/89। हाँ, क्योंकि 12 बजे के बाद हुआ था। बिल्कुल, 2 बजे। कहाँ पे जन्म हुआ है आपका? ये मेरा दिल्ली में। दिल्ली में जन्म हुआ है। बताएं, सवाल बताएं। सवाल ये है गुरुजी मेरा कि एक्चुअली क्या है कि मेरी शादी अभी 2 साल पहले मेरी वाइफ एक्सपायर हो गई। बिल्कुल ठीक है। और मैं शादी से पहले किसी लड़की के अफेयर में था। अच्छा। और वो हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। ठीक है। मेरी शादी हो गई और उस लड़की की भी शादी हो गई थी। और 2 साल पहले ही अभी मेरी वाइफ एक्सपायर हुई। तो उसके बाद मैं जो उस लड़की से फिर दोबारा मेरी मुलाकात हुई। आप मुझे ये बताएं, आप चाहते क्या हैं? क्योंकि हमारे पास वक्त की कमी है थोड़ी सी यहाँ पे, ठीक है, तो थोड़ा सा जल्दी मुझे बताएं, एकदम प्रश्न पे आए, सीधा मुद्दे पे। चाहते क्या हैं? मैं उस लड़की से शादी करना चाहता हूँ। बिल्कुल ठीक है। तो आप क्या करें, सर्वप्रथम अभी प्रॉब्लम क्या आ रही है उस लड़की के साथ शादी करने में? अर्जुन जी, प्रॉब्लम क्या आ रही है शादी की?
प्रॉब्लम ये आ रही है कि वो लड़की अभी ठीक तरीके से तैयार नहीं है। ठीक है, तो उनका जहाँ विवाह हुआ था वहाँ से वो अलग हुए नहीं हुए अभी? उसका डिवोर्स हो चुका है। डिवोर्स हो चुका है, ठीक है। तो आप क्या करें, दोनों ही लड़की और लड़का इन दोनों में से कोई एक, यानी कि आप अगर चाहें तो एक उपाय करिएगा छोटा सा, ठीक है। ओम नमः शिवाय का जाप करेंगे सोमवार के दिन, ठीक है। 7 सोमवार शिवलिंग पे जाइए और धूप बत्ती या अगरबत्ती वहाँ पे लगाएं, और जब तक वो धूप बत्ती या अगरबत्ती पूरी जल के उसकी भस्म वहाँ पे तैयार ना हो जाए तब तक वहाँ पे ओम नमः शिवाय का जाप करें। जब वो भस्म तैयार हो जाए उस भस्म का तिलक कीजिए और आप देखेंगे कि वो लड़की आपके लिए स्वयं तैयार होगी। बिल्कुल। तो यहाँ पर मंत्रों की बात आ ही गई है तो प्रश्न पूछना चाहूंगी आचार्य जी आपसे, क्योंकि अगर वर्तमान की बात करें, देखा जा रहा है कि युवा वर्ग इतना इंटरेस्ट नहीं लेती मंत्रों में। उनका ये मानना है कि नहीं, हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं और मंत्रों में कुछ नहीं होता, हम मंत्रों से कुछ भी हासिल नहीं कर पाते। तो आपसे जानना चाहूंगी मंत्रों का महत्व और साथ ही साथ उनके चमत्कार के बारे में। शिखा जी, ये बहुत बड़ी विडंबना है। मैं आपको बताऊं कि होता क्या है, हमारे पास जो चीज़ होती है ना, हम उस चीज़ की महत्व नहीं जान पाते कभी भी। जो दूसरे के पास चीज़ होती है हम उसे समझते हैं बहुत अच्छी है। अब हम भारतवासी हैं, हिंदू हैं, और हमारे पास ये बहुत बड़ी धरोहर है मंत्र, जो हमारे ऋषि मुनियों ने दी है हमको, ठीक है। अब कहें अगर युवा वर्ग की लैंग्वेज में, तो ऋषि मुनियों ने इसको डाउनलोड किया है, ठीक है। अब डाउनलोड की प्रक्रिया, उस समय तो इंटरनेट होता नहीं था जी, वो लोग ध्यान मग्न होते थे और डायरेक्ट भगवान से उनको जिस वाणी का अनुसरण होता था उस वाणी को वो पत्रों पे उतार देते थे। वही हमें आज की डेट में आके प्राप्त हुआ। मंत्रों को क्यों करना चाहिए और मंत्रों से होता क्या है शिखा जी? शिखा जी, मंत्र हम ही नहीं, विदेशों के बहुत से साइंटिस्ट ये प्रूफ कर चुके हैं, उन्होंने ये लिख दिया है बाकायदा कि हमारे मंत्रों में सबसे ज़्यादा वाइब्रेशन होती है। हमारा जो एक मंत्र है ओम, इसके अंदर जो वाइब्रेशंस होती हैं वो वाइब्रेशंस सारे शब्दों से, हिंदी वर्णमाला चाहे किसी भी लैंग्वेज की वर्णमाला ले लीजिए, उससे सबसे ज़्यादा इस शब्द के अंदर वाइब्रेशन है। और आपने देखा भी होगा, कोई व्यक्ति अगर मंत्रों का जाप करता है तो वो हमेशा नीचे आसन लगा के करता है। बिल्कुल, बिल्कुल। किसी भी आचार्य को आपने देखा हो या कभी भी किसी पंडित को आप पूजा करते देखेंगे तो वो नीचे आसन लगा के पूजा करता है। तो हम बताएंगे अपने दर्शकों को कि मंत्रों के फ़ायदे क्या होते हैं और मंत्र करने का सही तरीका क्या होता है और मंत्र क्यों इम्पोर्टेंट होते हैं। बिल्कुल, और उसके लिए आपको देखना होगा हमारा ये पूरा कार्यक्रम, क्योंकि कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में यानी कि आने वाले कुछ क्षणों के बाद हम आपको बताएंगे कि मंत्रों में किस प्रकार से अगर आप मंत्रों का जाप करते हैं तो लाभकारी आप हो सकते हैं, लाभ उनसे उठा सकते हैं और जीवन में तमाम प्रकार की परेशानियों से निजात की प्राप्ति कर सकते हैं। कॉलर जुड़ चुके हैं, आचार्य जी से बात करते हैं। बिल्कुल। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हेलो जी, नाम बताइए, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं बेंगलोर से बात कर रहा हूँ जी। नमस्कार, राधे राधे। जी नमस्कार पंडित जी। नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं? जी ठीक है, आप कैसे हैं पंडित जी? मैं बेंगलोर से बात कर रहा हूँ। मैं बहुत अच्छा हूँ, आप अपना नाम बताएं। कृष्णकांत अय्यर। कृष्णकांत जी, नमस्कार कृष्णकांत जी। डेट ऑफ बर्थ बताएं कृष्णकांत जी। जी 2 जून 1975 है। 2 जून 1975। और जन्म समय? 2 बजे। 2 बजे सुबह या रात्रि में? रात को। रात को 2 बजे, मतलब एक की रात को जन्म हुआ है? जी जी, एक ही रात को 2 की सुबह हुई। बिल्कुल। कहाँ पे जन्म हुआ है? बेंगलोर, कर्नाटक। बेंगलोर। कृष्णकांत जी, सवाल बताएं। जी मेरी शादी हुई थी। अच्छा। और मेरी पत्नी मुझे छोड़ के चली गई है। आपकी पत्नी आपको छोड़ के चली गई है, आपकी शादी हुई थी, ठीक है। तो अभी मतलब आप क्या चाहते हैं, वापस उनको लाइफ में लाना या उनसे विच्छेद करना? मुझे वापस लाना चाहता हूँ, मेरी 2 संतान हैं। अच्छा। और मैं उन्हें भी वापस लाना चाहता हूँ, उन्हें भी साथ में ले जाइए। वो मैं चाहता हूँ कि वो वापस आ जाए। वैसे कोई लड़ाई झगड़ा मेरा है नहीं, पर पता नहीं क्यों जब भी वो आती है मेरे से लड़ाई झगड़ा करती है, हमारे विचार ही नहीं बन पाते आपस में। ठीक है, तो आपकी अरेंज मैरिज थी या लव मैरिज थी? अरेंज मैरिज थी। अरेंज मैरिज थी, ठीक है। बिल्कुल चिंता मत कीजिए। आप सर्वप्रथम क्या करें, आप एक छोटा सा उपाय कीजिएगा। आप शनिवार के दिन पीपल के पेड़ पे पानी चढ़ाइएगा, ठीक है, और एक आटे का चौमुखी दीपक जलाइएगा और सरसों के तेल का दीपक आपको प्रज्वलित करना है शनिवार के दिन। इस उपाय को आप करिए,
ठीक है। साथ ही साथ अपने बेडरूम के अंदर आप कृष्ण भगवान और राधा रानी की रासलीला वाली जो फ़ोटो होती है, जिसमें वो सखियों के साथ होते हैं, वो फ़ोटो आप उसको अपने घर में लगाइए, ठीक है। आपकी वाइफ निश्चित रूप से लौटेंगी और उसके बाद इस फोटो का प्रभाव जो पड़ेगा वो आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। बिल्कुल, यानी कि दर्शकों, छोटे छोटे ही उपाय आपको बताए जाते हैं, लेकिन वो छोटे छोटे और सरल से उपाय आपके जीवन को किस प्रकार से परिवर्तित कर देते हैं, आप शायद खुद ये हैरान रह जाते हैं मानकर कि उपाय तो बहुत सरल से, बहुत छोटे से इतना बड़ा बदलाव कैसे आ गया। वो इसलिए आ गया क्योंकि जो उपाय आपको बताए जाते हैं वो सिद्ध किए हुए होते हैं। पता होता है आचार्य जी को, अगर आप इस उपाय को इस प्रकार से करेंगे और इस समय करेंगे तो निश्चित तौर पर आपकी तमाम प्रकार की परेशानियों का समाधान आपके हाथ में होगा और आपके जीवन में कोई भी परेशानी आ रही, नंबर्स लगातार फ्लैश कर रहे हैं, आप संपर्क साध सकते हैं। तो यहाँ पर आचार्य जी इतना अच्छा मार्गदर्शन आपने दिया। मैं शिखा जी इसमें एक और बात आपको बताना चाहूँगा। बेसिकली होता क्या है कि हम लोग उपाय बताते हैं, ग्रहों का हम लोग मंत्र भी बताते हैं जाप करने के लिए, ठीक है। आता है सबके अंदर ये सवाल आता है कि क्यों इन मंत्रों का हम जाप करके ऐसे कैसे हो सकता है, ठीक है। मैं बड़ी छोटी सी आपको एक उदाहरण वाली बात बताता हूँ। आपका नाम शिखा है, अगर मैं आपको सीता बोल के पुकारूंगा तो आप सुन लेंगी? नहीं सुनेंगे, आप रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने हमको एक मंत्र प्रदान किए हैं हर एक ग्रह से संबंधित, और उनका जब हम जाप करते हैं तो उन मंत्रों से एक वाइब्रेशन उत्पन्न होती है जो कि उस ग्रह तक पहुंचती है, फिर वो ग्रह हमारे लिए पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट करता है। तो इसी तरीके से हम लोगों को मंत्रों का जाप करना चाहिए जो कि हमारे लिए अच्छा होता है। आचार्य जी, आपने कहा कि हाँ, वाकई में ही हमें सिर्फ और सिर्फ भाग्य पर नहीं निर्भर रहना चाहिए। भाग्य भी हमारा तभी साथ देगा जब हम कर्म करेंगे। शिखा जी, मैं आपको एक बड़ा छोटा सा उदाहरण देता हूँ। हाँ, बिल्कुल। देखिए क्या होता है, अगर भाग्य ही सब कुछ होता और कर्म ही अकेला सब कुछ होता तो फिर तो व्यक्ति कर्म करके उसको पता होता कि मेरे को ये काम करना है, भाई मैं ये काम करूंगा और मेरा भाग्य तो मेरा साथ देगा ही। बिल्कुल। और वो कर सकता था। भाग्य और कर्म और भविष्य, इन सब के बीच में ना एक इंटरकनेक्शन है, और वो इंटरकनेक्शन है ज्योतिष शास्त्र। ज्योतिष शास्त्र के थ्रू हम आपको उसके बीच का गैप भरने के लिए ना एक ब्रिज प्रिपेयर करते हैं, और उस ब्रिज पे चलकर व्यक्ति अपने भविष्य को तय करता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति का कोई ग्रह अगर खराब है, उसे नहीं मालूम है, एक आम आदमी नहीं जानता है कि भाई उसके कर्मेश खराब है या उसके भाग्येश खराब है। वो पूरे वक्त कर्म ही करता रहता है और अपने भाग्येश पे ध्यान ही नहीं देता है। तो फिर इस वजह से तो भाई, अगर मान लीजिए बैंक में अकाउंट हर किसी का होता है, लॉकर होता है, आपके पास उस लॉकर की एक चाबी होती है, और एक चाबी किसके पास होती है? बैंक मैनेजर के पास। तो मैं आपको उदाहरण देता हूँ। इसमें क्या होता है कि अगर आपकी चाबी आप उस लॉकर में लगाएंगे तो क्या आप उस चाबी से वो लॉकर खोल पाएंगे? नहीं, जब तक वो दूसरी चाबी नहीं लगेगी लॉकर नहीं खुलेगा। सेम यही चीज़ होती है भाग्य और कर्म में। भगवान हमारे को भाग्य देता है, वहाँ पे बैंक मैनेजर हुआ भगवान, और कर्म वाली चाबी हमारे हाथ में है, वो हुआ मनुष्य। जब तक कर्म की चाबी और भाग्य की चाबी एक साथ नहीं लगेगी, आपका लॉकर नहीं खुलेगा, यानी कि आपका भाग्य उज्जवल नहीं होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपने यहाँ पर आचार्य जी बताई है, और आशा करती हूँ कि हमारे दर्शकों ने बहुत ही ध्यानपूर्वक ये तमाम प्रकार की बातें सुनी होंगी, पूरा एपिसोड देखा होगा ताकि ज्ञानवर्धक बातें वो अर्जित कर सके। आपको बहुत बहुत धन्यवाद बेहतर मार्गदर्शन के लिए। नमस्कार। नमस्कार। तो दर्शकों, अगर आपके जीवन में भी कोई समस्या है, लगातार मार्गदर्शन की प्राप्ति करना तो चाह रहे हैं लेकिन मार्ग से बार बार आप भटक रहे हैं, तो टीवी स्क्रीन पर जो नंबर्स फ्लैश किए जा रहे हैं इस वक्त, उन पर आप कॉल कीजिए। हर एक प्रकार की समस्याओं का समाधान आपको बताया जाएगा। सिर्फ आपको एक छोटा सा प्रयास करना होगा, वो ये, फोन उठाकर नंबर डायल कर अपनी समस्या बतानी होगी। आज के विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। हमारी लाइनें 24 घंटे खुली हैं। आप हमारे ज्योतिष पंडितों से कभी भी बात कर सकते हैं, तो देर ना करें, आज ही कॉल करें। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें